हेलो बच्चों, कैसे बात सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे बहुत ही प्यारे सुंदर चैनल में पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था बेटा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड का अपन एक सवाल करा था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, और नहीं देखा तो पहले जाके देखिए, क्योंकि जब तक वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे जब तक यह सवाल समझ नहीं आएगा 3.1 का। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, चलिए तो यहां पर बिना टाइम खराब करे अपन फटाफट से वीडियो को बनाते हैं और पूरा कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सवाल आपको दिख रहा होगा। हमारे क्लास 10th के 10 स्टूडेंट है जिसने मैथ्स क्यूज कंपटीशन में क्या करा, पार्टिसिपेट करा है। दिख रहा होगा आपको, लिखा होगा। और यहां आगे क्या लिखा हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स जिसने जितने गर्ल्स है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितनी गर्ल्स है बेटा, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। 4 मोर देन का मतलब क्या होता है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें यह बताना है कि कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज ने क्या करा है, उस वाले कॉम्पिटिशन में क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए तो सर अगर हमें यह बताना है कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, तो एक काम करते हैं, हमें तो ये नहीं मालूम कितने गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, तो हम क्या करेंगे, वही पुरानी बात, एक्स और वाई को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो भैया लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, है ना। नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लो अपन, एक्स मान लो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, हमने मान लिया कि बॉयज जो है वो एक्स है और गर्ल्स को क्या मान लिया बेटा अपन ने, वाई मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों को से हम क्या करेंगे, एक ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे। सुनो, पहला बेटा कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। सर 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से कुछ बॉयज है, सही बात है, कुछ गर्ल्स है, और इसके बीच में लगा देंगे प्लस। अब प्लस क्यों लगाया आपको मालूम है, क्यों, क्योंकि कुछ बॉयज ने और कुछ गर्ल्स ने क्या करा, पार्टिसिपेट किया है। और टोटल कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, जिसमें से कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन हम यहां शुरू होता है, ये वाला, यहां से कहां तक, यहां तक। क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब इसने क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को क्या माना है बेटा हमने, वाई माना है। जो हमारी गर्ल्स है वो क्या है, तो बीच में लगाया इक्वल, जो हमारी गर्ल्स है वो बॉयज से 4 क्या है, ज्यादा है। देखो ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना अपन ने, वाई माना। जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 क्या है, ज्यादा है। जो गर्ल्स है ना, वो बॉयज से 4 क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, आपकी इच्छा हो बेटा तो इस x को अंदर भी ला सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे हर दोनों इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम, किससे, फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है बेटा, x प्लस का y इक्वल टू 10, x प्लस का y इक्वल टू 10। तो अब देखो, तुम सब थोड़े से डाई करना भी सीखो बेटा, है ना। हर बार पेन कॉपी उठाकर रफ वर्क मत करा करो। ठीक है, देखो स्मार्ट करो, वर्क करो, इसमें अपन स्मार्ट वर्क करते हैं। देखो जीरो सबसे अच्छी बात होती है, जीरो पुट करने में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे छुपाया करो। अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूं, 0 हुआ तो y कितना मिलेगा, 10, सही बात है। और अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, ये रहा 0, तो x कितना मिलेगा, 10, ये हो गया, ये निकल गए 2 सॉल्यूशन। सही है, चलिए अब अगला कौन है बेटा, फ्रॉम सेकंड कौन है, सेकंड वाली है हमारी इक्वेशन y बराबर x प्लस का 4। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या बेटा, इसमें y सेपरेट है। देखो y की वैल्यू निकली हुई है, y की वैल्यू यहां से निकली हुई है। तो आप क्या करो, मैंने क्या बोला था, आप 100y की जगह पर कोई भी नंबर रख दो दुनिया का, 1, 10, 15, 25, 1 लाख, 2 लाख, जो मर्जी रख सकते हो, है ना। बट हमें क्या करते हैं, हमेशा छोटे नंबर रखते हैं जिससे कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। ठीक है, चलिए तो एक काम करें, क्या करें, y सेपरेट है तो एक काम करते हैं, x से रखते हैं। अगर मैं x की जगह पर बेटा मान लो 2 रख दूं,
रख सकते 2। तो सर अगर आप एक जगह 2 रखोगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो हमें y कितना मिलेगा 6। सर अगर मान लो y की जगह में 3 रख दो तो क्या होगा, रख दो भैया y की जगह 3 रख दो, तो सॉरी एक जगह पर 3 रख दें तो y कितना मिलेगा 7। सर अगर आप एक जगह 3 रखोगे तो 3 + 4 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7। चलिए निकल गए 2 सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका सुंदर सा क्या बनाएंगे ग्राफ, जो सुंदर सा बनेगा नहीं क्योंकि रफली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमारी y एक्सिस हो गई और ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। तो कहां तक गाड़ी ले जानी है भैया, 10 तक ले जानी है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दे क्या, पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, चलिए देखेंगे। चलो देखो ये हो गई हमारी ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है भैया। चलो ऊपर भी ले जाते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बढ़ा दो 10, ठीक है भैया। चलो देखते हैं आगे, है ना। चलो अब दोनों से फटाफट बनाते हैं। अब थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर देते हैं, नया लेते हैं, अलग कलर से बनाते हैं, है ना। चलो पहली वाली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे बेटा, पहली वाली इक्वेशन वाला जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो क्या है, x का 0 ये रहा, y का 10 यहां मिलेगा, चलिए। और x का 10 कहां मिलेगा, सर x का 10 ये रहा, पहले लिख दूं क्या, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हालांकि ये बच्चों को मालूम ही रहता है कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, नहीं लिखू बेटा, थोड़ा समझ जाया करो, ठीक है। चलो तो दोनों क्या मिलेगा, x का 10 यहां मिलेगा, ठीक है। तो स्केल रखना और दोनों को ऐसे क्या कर देना बेटा, मिला देना। चलिए भैया ये हमारी लाइन फर्स्ट है, मैंने यहां पर 1 लिख दिया बेटा, मतलब समझ आना, पहले वाली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे मार्कर से बनाते हैं अगले वाली लाइन को। तो भैया ये वाली बनाएंगे अब। तो सर यहां पर x की वैल्यू 2 है, y 6 है, तो x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 6 ये रही। कहां मिलेंगे दोनों का भरत मिलाप, कहां होगा दोनों का, यहां कुछ यही होगा, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये मिल गया एक पॉइंट। अगला है x की वैल्यू 3 y 7, x की वैल्यू 3 ये रही, y 7 कहां है, ये रहा, ठीक है भैया। y7 कहां है, यहां पर है, ठीक है, y7 यहां पर, ठीक है। तो भैया कहां है, ये रहा, कुछ x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7, x वैल्यू 3 कहां है, ये रहा, y7 ये रहा, मतलब कुछ बेटा यहीं पर पास में, इधर आके बना दो क्या, कुछ यहां पर, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा इसको इधर लेते, रुको, ये थोड़ा सा डिस्टेंस, ये दिक्कत है ना, मैंने बोला ना ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि हम बना रहे रफली, और रफली थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहां पर दोनों कहां मिलेंगे बेटा, कुछ x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7 कुछ यहां पर, ठीक है। अब तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए तो यहां पर अपन क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे तो कुछ बनेगा ऐसा, सही है। ये कौन सी लाइन है बेटा, ये लाइन है हमारी सेकंड, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, मेन तो ये आते करना क्या है। देखो अब सुनो, हमें ये बताना था ग्राफ से कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है। तो बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, ये सिंपल से अलग ही दिख रहा है कि ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सिंपल सा है, जहां भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उससे आप ऐसे चले जाओ, ठीक है, ऐसे ले जाओ। और एक बार आपको सिंपल सा देखो, एक बार आपको ऐसे जाना है और एक बार ऐसे जाना है, तो हम यहां से ऐसे ले आएंगे, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस थोड़ी कम ज्यादा है, ठीक है, ये एक्चुअल में 7 तक आएगा बेटा, कहां तक आएगा, ये 7 तक, ठीक है। मैंने बोला ना ग्राफ पेपर अगर रहेगा तो आप उस पर बनाओगे तो बिल्कुल सही 60 बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा 3, और यहां क्या मिल रहा है, y की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा 7 मिल रही है, ठीक है। और आप सब जानते हो कि x हमने किसको माना था, बॉयज को, तो ये हमारे बॉयज से 3 बॉयज ने क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है। और y को क्या माना था अपन ने, गर्ल्स, y को अपन ने गर्ल्स माना था,
तो 7 गर्ल्स ने क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है, और 7 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अगर एग्जाम में आपको बोल के देता है कि हमें ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, इस सवाल को सोल्व करना, तो ग्राफिकल करना, और अगर मान लो कुछ नहीं बोले तो सबसे बेस्ट रहता है बेटा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, बट अगर बोल के दिया है तो फिर तो आपको ग्राफिकल मेथड क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अगला सवाल भी जो अगला सवाल जो लाएंगे बेटा वो भी और इंपॉर्टेंट है। इसके अगला वाला सेकंड वाला अभी कौन सा था, ये 3.1 का पहला सवाल था। हर एक सवाल का एक अलग वीडियो बन सकता है। ठीक है, किसी वीडियो में 2 सवाल भी होंगे, किसी सवाल में 3 होंगे, किसी में एक ही सवाल होगा। ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं एक सवाल को एक ही वीडियो में एक ही सवाल करेंगे अपन। अगले वाला सवाल भी एक ही वीडियो आएगा, आपको उसका अलग से आएगा। और ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत प्यारे हैं, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आराम से आप पढ़ते चलो, आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।